तो फाइनली हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था एरे के बारे में, है ना। एरे होता क्या, इसी में बताएं या फिर नया खोल कर टैब बताएं, इसको सब डिलीट कर दें, जरा बताइएगा। इसी में बता दीजिए सर। इसी में बता दें, ठीक है। देखिए क्या है कि हम लोगों ने कल देखा था एरे के बारे में, 1D एरे। तो आप लोगों ने एरे पढ़ा है क्या, कहीं भी सुना है नाम? सर 1D का मतलब क्या होता है? वन डायमेंशन, ओ। डायमेंशन आप लोगों ने देखा है, पढ़ा है? डायमेंशन क्या होता है? यस सर, मैथ में पढ़ा है। किसमें, किसमें आप लोगों ने पढ़ा है? सर फिजिक्स में पढ़े, फिजिक्स में। हाँ देखो बढ़िया, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, मोशन, है ना। मोशन चैप्टर में था, चैप्टर मोशन कौन सा चैप्टर था, फोर्थ या फिफ्थ? और कुछ भी रहा हो, हाँ ठीक है। 6 था सर। हो सकता है, अलग अलग बुक में अलग अलग जगह है, मतलब अलग अलग चैप्टर होगा। तो ठीक है, वन डायमेंशन एरे। वन डायमेंशन का मतलब आप क्या समझते हैं, डायमेंशन का मतलब आप क्या समझते हैं? सर वन डायमेंशन मतलब एक तरफ, एक, फ्लैट एक तरफ। फ्लैट जिसमें आप रहते हैं। अरे सर मतलब हाँ कि सीधा हाँ ठीक है, एक एक साइड का देखे, हाँ ना ठीक है, एक सर। साइड का दिखता है तो उसको वन डायमेंशन कहते हैं। ठीक है। टू डायमेंशन क्या होता है? सर दो दो साइड का देखे, आगे और पीछे। और थ्री डायमेंशन क्या होता है? थ्री डायमेंशन मतलब 3D सर, चारों तरफ से देखे। चारों तरफ से। जैसे हमारा बॉल हो गया। सर 3 तरफ से। 4D देखिए थोड़ी क्या बोल होता रहा है है। कि हाँ चलिए ठीक है, देखिए सर कुछ उस सब बोल, सब उसमें क्या तरफ। होता है कि वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन में आप लोगों ने देखा होगा कि वन डायमेंशन में क्या होता है कि एक्स सिर्फ और सिर्फ रहता है, एक्स डायमेंशन रहता है, ठीक है। एक लकीर की तरह होता है, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट की चीजें दिखाता है, ठीक है। जैसे कि हम एक कॉपी पे एक लाइन खींचते हैं, वो क्या होता है, एक्स, समझो कि वो लाइन को मान लेते हैं एक्स, तो वो हमारा क्या हो गया, वन डायमेंशन हो गया, ठीक है। एक पॉइंट से किसी एक डायरेक्शन में खींची गई जो रेखा होती है, वन डायमेंशन कहलाती है ना, वही ना होता है। और टू डायमेंशन वो होता है एक्स और वाई को डेनोट करता है, और थ्री डायमेंशन होता है एक्स वाई और जेड को डेनोट करता है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा इसके बारे में। यस सर। तो उसमें क्या है कि उसी प्रकार से इसमें एरे जो होता है, एरे में एक सिंगल डायरेक्शन होता है, ठीक है। सिंगल डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम उसको कैसे लिखते हैं, हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। उसके बाद हम इसमें लिखते हैं, सपोज दैट 10 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, ऐसे, ठीक है। ये लिखते हैं वन डायमेंशन, ठीक है। अगर हम यहाँ पर हम इंट लिख दें, इंट एरे, एरे की हम वैल्यू दे दें यहाँ पे, एक वैल्यू वैल्यू दे दें कि इसमें वैल्यू कितनी है, 5 वैल्यू है, ठीक है। 5 वैल्यू है, बाहर आते हैं हम इक्वल टू कर देते हैं। ये क्या हो गया, ये वन डायमेंशन हो गया, ठीक है। अगर यहीं पर अगर हमको टू डायमेंशन में लिखना होता है, जो आज हम पढ़ने वाले थे एरे, और हमको टू डायमेंशन डायमेंशन में लिखना होता, तो हम लिखते 3, उसके बाद यहाँ पे एक और देखें, 2, 3 into 2। आप लोगों ने देखा होगा कि एक्स और वाई को जो डेनोट करते हैं फिजिक्स में, अगर हम इसको एक्स लिखते हैं और इसको वाई लिखते हैं, ठीक है, तो हमारी वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू अगर पूछा जाए कि उसमें कितना एक्स होगा तो वाई, क्या बताएंगे, एक्स एक्स और वाई। वाई, ठीक है, यही बताएंगे ना आप। यस सर। तो ये टू डायमेंशन हो गया, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं, टू डायमेंशन, ठीक है। और ये क्या था, वन डायमेंशन था। और इसी को हमको पढ़ना है, वन डायमेंशन एरे, ठीक है। एरे का मतलब होता है कि जैसे कि हमने यहाँ पर उसकी डिफिनीशन पूरा लिखा था मैंने। तो एरे क्या होता है, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा। एरे क्या होता है, एक सिमिलर डेटा का कलेक्शन होता है। और सिमिलर डेटा होता क्या है, जरा आप लोग बता सकते हैं, सिमिलर डेटा का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग?
सर एक जैसा। एक जैसा। एक जैसा यानी कि जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि अपने कॉलेज में जब भी जाते होंगे, है ना, कॉलेज में जब भी जाते हैं, क्लास में बैठते हैं, तो आप लोगों का ड्रेस एक जैसा रहता है ना। वो एक सिमिलर हो गया, यस। उसको हम बोल सकते हैं सिमिलर। तो कुछ लोगों का नाम भी सिमिलर होगा, जैसे कि होता है कि जिसको हम बोलते हैं नौराजी, है ना। जैसे कि हमारा ही नाम था, हमारे सेम नाम का एक और बंदा था हमारे क्लास में, शुभम यादव। हमारा भी नाम था, उसका भी नाम था शुभम यादव। तो उसमें हमेशा कंफ्यूजन होता था। और हमारा सेकेंड सेमेस्टर में क्या हुआ था, सर ने हमको क्या किया था, हमारा नंबर उसको दे दिए थे, उसका नंबर हमको दे दिए थे। बाद में जाके उसका नंबर फिर उसके बाद एक्सचेंज हुआ हम लोग का। तो देखिए क्या होता है कि सिमिलर यानी एक समान, और इन कॉन्टिगस मेमोरी लोकेशन एंड एक्सेस यूजिंग कॉमन नेम विद इंडेक्स नंबर। कल हम आप लोगों को एक फोटो दिखाए थे पिक्चर ना, याद है नहीं आप लोग? देख। नहीं देखे थे आप लोग? तो आज हम दिखाते हैं, ठीक है। आज हम दिखाकर उसको समझाते हैं। कोमल, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। अगर नहीं समझ में आएगा तो बता। ये कार्तिक, आदित्य और क्षितिज, यस सर। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर आ रहा है। हाँ ठीक है, बताते रहना भाई, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी कहीं डाउट आए तो तुरंत हमको रोक देना वहीं पे कि सर यहाँ पे नहीं आ रहा है हमको। तो ये क्या है कि एक कॉन्टिगस मेमोरी लोकेशन वो होता है कि जिसमें जब भी मेमोरी में हम डेटा को स्टोर कराते हैं, यहाँ पर हमने क्या दिया है, इंटीजर, कि हमारी वैल्यू क्या है, इंटीजर है, और एरे टाइप की है। उसके बाद हमारे एरे में जो वैल्यू मैंने दिया, वो वैल्यू कितना है, 5 है। और जो मैंने वैल्यू दिया, ये सब है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देते हैं कि ऐसा ही लिखा जाता है। और हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं जो हम कल दिखाए थे आप लोगों को, एक एरे की फोटो। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। दिख रहा दिख रहा है? आपका नेटवर्क नहीं होगा। है। ऐसे सर मेरा कल नहीं था, दूसरे एरिया में था मेरे पास। होता है कभी कभी नेटवर्क। दिख रहा है ना हमारा स्क्रीन क्लियरली? यस सर दिख रहा है पूरा। हाँ ठीक है। और आपका गोल गोल सर नेट ही नहीं चल रहा है। चल रहा है, चलने लगा भाई, ऐसे कैसे कर रहे हो? स्लो है सर स्लो। सर स्लो? आपका स्लो। स्लो नहीं है, फास्ट ही है। ऐसे मत करो भाई। 5G पकड़ रहा है इस समय। इस समय हमारा सोचो कि 2 MB पकड़ रहा है भाई। हाँ, पर सेकेंड है। सर देखो क्या आईडी है, बहुत नहीं मतलब। देखो क्या है यहाँ पे एरे है ना, एरे है। और हमारी जो मेमोरी होती है इस प्रकार से बॉक्सेस में डिवाइड होती है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे हम देखेंगे तो हमारी मेमोरी क्या है कि ऐसे दिखेगी नहीं। मेमोरी कार्ड तो इतना छोटा होता है कि उसमें आप तोड़ोगे तो वो सब टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ऐसे दिखाया जाता है बॉक्सेस के तौर पे, ठीक है, कि हमारी जो वैल्यू होती है इसी प्रकार से स्टोर होती है। तो हमारा ये क्या है कि सिमिलर डेटा टाइप है, सिमिलर है ना, नंबर ही है सब, और इंटीजर नंबर ही है। और ये जो 0 1 2 3 4 5 है, ये हमारा क्या है, इंडेक्स वैल्यू है। इंडेक्स वैल्यू का मतलब होता है कि जो हमारा ये बॉक्स है उसका ये नंबर है, ठीक है। यहाँ से हम 0 स्टार्ट किए, 0 1 2 3 4 5, ऐसे क्या है, ये हमारा नंबर है। और हम एक चीज और देखेंगे कि जैसे हम यहाँ पर छोटा करते हैं, और हमारा एड्रेस भी होगा इसमें, कुछ चीजों में एड्रेस नहीं है शायद। यहाँ पे क्या होता है, इसका एड्रेस भी होता है। एड्रेस का मतलब ये होता है कि जब भी हम वैल्यू को स्टोर कराते हैं, तो सबसे पहले मेमोरी क्या होती है, मेमोरी एक एड्रेस भेजती है ना, सीपीयू को। जब भी हम इसमें वैल्यू को स्टोर कराएंगे, जो सीपीयू होता है, वो मेमोरी होती है, मेमोरी सीपीयू को एड्रेस भेजेगी। उसके बाद सीपीयू क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा,
और रिसीव करके फिर से मेमोरी को भेजेगा। तब जाकर मेमोरी को पता चलता है कि इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इस प्रकार का डेटा है, हमको यहाँ पर स्टोर करना है। ठीक है, ये होता है एरे और इन सी। हम स्विच करते हैं, स्विच करने के बाद हम जैसे ही इस पर आते हैं और देखते हैं अपना वैल्यू यहाँ पे लिखे हैं जो। अब इंडेक्स नंबर समझ में आ गया? इंडेक्स नंबर क्या होता है? आया कि नहीं? हेलो सर एक बार और। भाई, इतना सोच के क्यों बोल रहे हो भाई? पूरा क्लियरली बोलो सर, हमको नहीं आ रहा है, एक बार और बताइए। देखो क्या होता है। एक बार फिर से चलते हैं अपने गूगल बाबा के यहाँ और यहाँ पे देखते हैं, इसी को लेते हैं या कोई और ले लेते हैं? इसमें कौन सा अच्छा लग रहा है कि हम आपको दिखाएंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा? सर वो लाल वाला। ये लाल वाला, ये एप्पल वाला, सर नीचे बॉल वाला। ये बॉल वाला। देखो चलो ठीक है, इसी को हम समझाते हैं। लेकिन ये वाला और अच्छा समझ में आता है, इसमें इंडेक्स वैल्यू नहीं लिखी गई है, इसमें इंडेक्स वैल्यू है। सर कोई भी लेते हैं, चलो ठीक है। हम क्या करते हैं, इसी को ले लेते हैं, है ना? हम इसको जूम करते हैं, चलो ठीक है। देखो क्या है, ये समझो कि ये मेमोरी है, ठीक है? समझे? ये जो यस सर। है ये पूरा ये मेमोरी है। हमको क्या करना है, एक सीपीयू बाबा हमारे हमारे पास होते हैं, रहते हैं ना सीपीयू। अब सीपीयू में यस हम सर। क्या करते हैं, हमारे पास एक कीबोर्ड होता है, उससे हम टाइप करते हैं कि ये फलान नंबर है, यहाँ पे जाकर हमको स्टोर करना है, या ये वैल्यू है हमको यहाँ पे स्टोर करानी है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको देखते हैं, जूम करते हैं भाई साहब। हाँ, हमको ये देना पड़ता है कि ये वैल्यू है हमारी, ये हमारी वैल्यू को ये इसमें स्टोर कराना है। तो सीपीयू क्या, यहाँ पे सीपीयू क्या करता है, सीपीयू मेमोरी को एक एड्रेस भेजता है। ठीक है, सीपीयू मेमोरी क्या करता है, एक एड्रेस भेजता है। एड्रेस का मतलब है कि सपोज दैट, ऐसे समझिए, नॉर्मल भाषा में हम समझाते हैं आपको, कि जैसे कि आपको कोई भी पैसा होता था पहले, ये पोस्ट ऑफिस से भेजा जाता था ना। पोस्ट ऑफिस में क्या करते थे, अपना यस सर। लिफाफा रखते थे, डालते थे, रखते थे, वहां पे जमा करते थे। और वो क्या करता था कि वहां से ले जाके उस एड्रेस पे देता था, जो आप एड्रेस लिखे रहते थे वहां पे। आज भी ऐसा होता है कि आपका जो पैन कार्ड होता है, या फिर जॉब लेटर होता है, या फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आज भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही आती हैं, आती है ना? कभी यस आई सर। है कि नहीं, आप लोगों ने देखा है कि नहीं? सर आई है। हाँ ठीक है, उतना तब तो समझ जाएंगे आप। उसके बाद क्या होता है सर कि, क्या? पैन कार्ड आधार कार्ड हाँ, ये सब गुड आता है। गुड गुड। अब देखिए क्या है कि वो चीजें जो हैं, हम उस पर क्या करते हैं कि उस पर हम सपोज दैट कि हमें आपको भेजना है। ठीक है, हम आपका क्या किए कि हम आपका पूरा एड्रेस लिख दिए, सब कुछ। सपोज दैट कि आपको हमें कुछ भेजना है, और आप कुछ क्या किए कि उस पर कुछ चीजें लिख दिए कि सर ये ऐसे ऐसे है, ये है फलान ढिकान। और उसके बाद जो भी आपका जो भी चीजें हैं उसमें पैक किया। क्या बिना एड्रेस के आप भेज सकते हैं? नो सर। नहीं। जब उसमें एड्रेस डालेंगे तभी आप क्या क्या होगा, उस एड्रेस पर हमारे तो रिसीव होगा, 1 हफ्ते में, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, ऐसे होता है। उसमें क्या होता है कि सीपीयू में, कि सीपीयू होता है, सीपीयू क्या करता है, मेमोरी में डेटा को भेजकर स्टोर कराता है। ये क्या होता है कि सीपीयू एक एड्रेस भेजता है कि साहब ये हमारा नंबर है, इसको स्टोर कराना है, कि जहां भी हो स्टोर करा दो। तो ये भी क्या करती है, मेमोरी, मेमोरी भी एक एड्रेस भेजती है ना? उस एड्रेस में रहता है कि हमारा लोकेशन क्या है, इंडेक्स वैल्यू क्या है, वो वैल्यू कहाँ पर आकर स्टोर होगी। तो ये जो भेजती है तो ये रिसीव कर लेता है, और ये जो सीपीयू भेजता है मेमोरी रिसीव कर लेती है, और उसमें यही प्रोसेस चलता रहता है। तो हमारा जो डेटा है वो मेमोरी में जाकर 1 बाय 1 सेव होता रहता है। ठीक है, अब समझ में आया? यस सर।
और कोई कि और एक आगे एग्जांपल दे। हो गया सर। क्षितिज, हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर। ओके, कार्तिक, संतोष, कोमल, मतलब तीनों लोग का नाम बोल दिए तो एक दूसरे का वेट कर रहे हैं कि वो सामने वाला बोलेगा, कोई बोलेगा, है ना? हाँ, कोमल, हेलो। लो भाई साहब, पूछ के गायब कि सर ये एक बार फिर से रिपीट करेंगे तब से दूसरा काम काम कर लेंगे खटाक से, नया टॉपिक नहीं बढ़ाएंगे फिर। चलो ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि डेटा टाइप ऐसा कैसे। कुछ नहीं है सर। हाँ तो जो पूछ रहे हैं बताओ, कहाँ चले गए थे उसमें? समझ में आया ना? पानी पी रहे थे इसीलिए नहीं बोले। समझ में आया कि नहीं? बाद में मत कहना कि फिर से सर हाँ। बताइए। ठीक है, हाँ समझ में आ गया। ठीक। और डेटा टाइप को कैसे लिखते हैं? डेटा टाइप को हम नॉर्मल तो ऐसे लिखते हैं, नॉर्मल तो हमको इंटीजर लेना है, मार्क्स लेना है, या फिर हमें लेना है मार्क्स एज लेना है, या फिर कोई वैल्यू अलग से लेनी है, ठीक है? उसको इक्वल टू करते हैं और यहाँ पर वो वैल्यू लिखते हैं, ठीक है? यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू ऑफ गिवन वैल्यू लिखते हैं, ठीक है? ऐसे ही लिखते हैं ना? जब भी हम किसी भी वैल्यू को लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं, किसी भी डेटा टाइप को लेते हैं तो ऐसे ही लिखा जाता है ना? पीछे हम लोगों ने लिखा है, जब भी एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन मैंने कराया था ऐसे ही लिया था, ठीक है? और यहाँ पे क्या करेंगे, हम डेटा टाइप को ऐसे लिखते हैं, ठीक है? डेटा टाइप, उसके बाद हम क्या करेंगे, एरे का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसकी साइज देंगे, उसके बाद सिमिलर जो डेटा है उसको लिखेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है? इस चीज़ को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, यहाँ पे लाकर इसके इसके नीचे हम पेस्ट कर देते हैं। इसी प्रकार से हमको लिखना है, ठीक है? हम नीचे आते हैं, हम ये भी एक दिए थे हम एग्जाम्पल, ठीक है? ये इसका एग्जाम्पल है, ये एक से इसका एग्जाम्पल है, ठीक है? तो हमने एक कोड किया था, ये वाला कोड, ये वाला रन तो रन ही नहीं किया था, इसमें कुछ एरर था, इसको हटा ही देते हैं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल समझते हैं यहाँ पर कोड, कि कोड तो इतना जानते ही आप कि हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट क्यों लिखा जाता है, और उसके नीचे था इंट मेन। ये क्यों लिखा जाता है ये आपको पता है अच्छे से, क्योंकि आपको कोड करते हुए एक 1 वीक कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है? और उसके बाद क्या है, हमको डेटा टाइप लिखना है। डेटा टाइप क्या है हमारा, इंटीजर है कि फ्लोट है कि डबल है? इंटीजर। और नंबर है यहाँ पर लिखते हैं, या वो एरे का नाम लिखते हैं। फिर एरे में जितनी भी वैल्यू है उसको देते हैं कितनी वैल्यू है, और जो वैल्यू है उसको देते हैं, ठीक है? ये कितनी वैल्यू है और यहाँ पर जितनी वैल्यू है उसको दे देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंटफ कराते हैं। ये प्रिंटफ का प्रोसेस आप लोगों को पता है कि हमको कैसे कराना था प्रिंटफ। और यहाँ पर हमको हमने क्या दिया, इंडेक्स वैल्यू दिया। हम इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको हम प्रिंट कराएंगे। हमारा जीरो पे कौन सा नंबर है? 10। जीरो इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है यहाँ पे? 10। 10। और 3 इंडेक्स पे 14। 14। क्या है? 14। 14। ठीक है, तब इतना समझ में आ गया। हम नेक्स्ट चलते हैं। इतना तो रन कर दिया था, इतना समझ में आ गया तो आप रन करा लेंगे। और नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट हम लोगों ने प्रिंट किया था एक नॉर्मल वैल्यू लेकर, और फॉर लूप का यूज हम लोगों ने किया था कि हमारी जो वैल्यू है 1 बाई 1 प्रिंट हो और एक दूसरे के नीचे प्रिंट हो, ठीक है? और यहाँ पर हमने लोगों ने दिया था 0 1 2 3, और हम लोगों ने क्या दिया था 4। जो हमारी वैल्यू हो वो 4 से कम हो, ये हमको दिखाना था, क्योंकि हमारा इंडेक्स वैल्यू क्या है यहाँ पे, इंडेक्स वैल्यू क्या है? 4। 0 1 2 3 है, 3 तक है, ठीक है?
तो हमको क्या यहाँ प्रिंट कराना था, इंट आई इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट हो और 4 से कम हो यानी 3 तक जाए, और आई प्लस प्लस होता रहे यानी इंक्रीज करता रहे। और प्रिंट एफ कराते हैं प्रेसेंट डी लिख के, इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराना है बैक स्लैश एन करके, क्योंकि उसके नीचे प्रिंट कराना है। किसी भी वैल्यू को अगर हम प्रिंट कराएंगे तो हमारी वैल्यू कैसे प्रिंट होगी, यहाँ पर अगर हम प्रिंट कराएंगे उसको तो हमारी वैल्यू सबसे पहले हमारी 8 प्रिंट होगी, फिर उसके बाद हमारी नीचे आएगी वैल्यू 10 प्रिंट होगी, फिर उसके बाद नीचे आएगी वैल्यू, वो क्या प्रिंट करेगा, 7 प्रिंट कराएगा, फिर उसके नीचे आएगी वैल्यू तो हमको क्या प्रिंट कराएगा, 6। ठीक है, ये वैल्यू हम लोगों को प्रिंट कराएगा ऐसे। ठीक है, समझ में आया। और यहाँ यस पर सर। इस वैल्यू को लिख देंगे, रिटर्न वैल्यू आप जानते ही हैं। इस प्रकार से हमारा प्रिंट होकर आ जाएगा। ये हमारा था नॉर्मल 1D एरे का कोड और ये एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। फिर से कोई ऐसा तो नहीं कहेगा नेक्स्ट टेस्ट में कि सर हमको पता नहीं था, या फिर सर हमको समझ में नहीं आया था? कोई बोलेगा तो नहीं? नो सर। ठीक है, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास पे आज चलते हैं। हम लोग को पढ़ना था 2D एरे के बारे में, है ना। हमको प्रोग्राम यस क्या करते हैं, प्रोग्राम 9 करते हैं, डॉट सी करते हैं। फाइनली हम लोग आ गए अपने नए प्रोग्राम पे। ठीक है, तो इसमें क्या हम लोग देखेंगे कि देखिए हम क्या किए, जो भी वीडियो रहेगा ना हम वीडियो को ऐसे ही अपलोड कर देंगे। ठीक है, यही वीडियो को, कल वाली वीडियो को आप लोग मैक्सिमम लोगों को समझ में नहीं आया था, तो हम कल वाली नहीं करके आज वाली वीडियो एक ही मर्ज करके सेंड कर देंगे। ठीक है। यस ठीक है, हम लोग आज आज का क्लास में हमको पढ़ना है 2D 2D एरे इन सी लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि 1D एरे तो आप लोगों ने पढ़ लिया, 2D एरे के बारे में आप क्या समझ रहे हैं? सर, जो दो साइड से भी। दो साइड से दिखे। यस सर। अच्छा ठीक है, अब 2D का मतलब हम यहाँ पे लेते हैं। सर एक्स वाई। वाह हीरो, बढ़िया। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हेलो, हाँ भैया, एक सेकंड रुक जा। हाँ हाँ, बोला। 94, 54, 30, 83, 77। 94, 54, 36, 83, 77। रुक जाए एक सेकंड, हम बताओ फिर नाम का लिखे। रुक जाए एक सेकंड। 94, 54, 36। अच्छा, अनिल भैया का नंबर है क्या? अनिल भैया का नंबर है क्या, ये डॉक्टर साहब? हाँ ठीक है, वो नंबर उनका सेव है हमारे में, कह दें? ठीक है, रुक जा। देखा होगा। ठीक है, उसमें उतना कर दिया हूँ, 18। ठीक ठीक।
हेलो। यस सर। चलो ठीक है भाई। हम लोग क्या देख रहे थे कि एरे के बारे में, ठीक है। एरे 2D एरे में हमने बता रहे थे हम कि 2D में एरे में एक्स एंड क्या होता है, वाई, है ना। एक्स एंड वाई यस होती है। और उसमें क्या होता है, 1 सेकेंड, एक्स एंड वाई होता है। उसमें एक डिफिनीशन के तौर पर हम समझते हैं कि हमारा जो एक्स और वाई है, डिफिनीशन इसका लिखते हैं 2D एरे का, कि सपोज दैट जो एरे है हमारा 2D एरे, 2D एरे जो है एक क्या है कि एरे एक टाइप का है, इज एन एरे ऑफ एरेज। ये क्यों लिख रहे हैं एरे ऑफ एरेज? एरे जो है एक, ये जो एरे का मतलब एक होता है, एक एरे था। और हमारा एरेज का मतलब है एक से अधिक, यानी एक एरे ये हो गया, एक एरे इसमें हो गया, ठीक है। अब उसमें क्या है कि इट इज स्टोर स्टोर रो एंड कॉलम। हमारा जो 1D एरे था वो क्या करता था, सिंगल सिंगल सिमिलर डेटा प्रिंट करता था, प्रिंट करता था, ठीक है। और ये क्या है, 2D एरे जो है ये रो और कॉलम को प्रिंट करेगा। कैसे कैसे प्रिंट करेगा उसको हम देखते हैं। सपोज दैट हम इंटीजर वैल्यू लेते हैं, इंटीजर ही लेते हैं। उसके बाद हम इसमें रखते हैं कॉलम, उसका नेम लिखते हैं, नेम मार्क्स लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक ब्रैकेट में हम डालते हैं, जैसे कि हमने 3 लिखा था। और दूसरे में क्या है, रो और कॉलम की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू किस फॉर्म में रहेगी पता है आपको? ये सबसे पहले हमारी 3 वैल्यू हम देंगे। हमारा 12 हो गया, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसे। उसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को हम उसको 3 में देंगे, ठीक है। एक सबसे 2 वैल्यू देंगे, इसके अंदर आते हैं हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक छोटा ब्रैकेट और लगाते हैं, सॉरी। उसमें हम देंगे 10 11 12 13, ठीक है। और यहाँ हम क्या करते हैं, कॉमा लगाकर हम एक और वैल्यू देते हैं, एक और वैल्यू देते हैं, हम देते हैं 5 6 7 8, नहीं 2 ही वैल्यू देंगे, ठीक है, यहाँ पर। और उसमें हम क्या करते हैं, इसके लास्ट में हम कॉमा लगा देते हैं और यहाँ पर हम कमेंट आउट कर देते हैं। इस वैल्यू को भी ऊपर ही ले लेते हैं, ठीक है। हम ऐसे लिखते हैं 2D एरे को। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले हमको ये बता दीजिए सब लोग। यस 1D एरे आप लोगों ने समझ लिया था। 2D एरे के बारे में हम समझा बता रहे हैं कि ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हम लोगों ने देख लिया कैसे सर वहां पे कैसे। 3 वैल्यू रहेगी ना, आपने 4 वैल्यू दी है। कहाँ पे मैंने 4, अच्छा हाँ यहाँ पे, यहाँ। ठीक ठीक है ठीक। यहाँ पे 3 वैल्यू होगी, यहाँ पर 2 वैल्यू, ठीक है। अब तो सेटिस्फाइड है। यस सर। रन करने से पहले अब ऐसे नहीं क्या नाम है, अब ऐसे नहीं कोड रन होगा तो हम कमेंट आउट वाला कोड को ही मतलब एरर साबित करेंगे ना, उसमें देखेंगे है ना कोमल। कोई बात नहीं, चलिए हम आगे देखते हैं, एक कोड को हम देखते हैं ना, कोड को लिख कर देखते हैं। कोड क्या है, इंक्लूड stdio डॉट एच, उसके बाद नीचे आते हैं इंट मेन, इंट मेन लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, छोटे ब्रैकेट में बाहर आते हैं,
इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे एक वैल्यू देंगे। इस वैल्यू का क्या नाम रखें? एरे का क्या नाम रखें हम लोग? एरे ही नाम रखते हैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं मिलेगा तो हम वैल्यू देते हैं। हमने 3 और 2 दिया था, यहाँ पर हम 2 और 3 देते हैं। ठीक है, 3 और 2 देते हैं। हाँ, अब बताइए कि इसकी वैल्यू हम क्या क्या रखेंगे? वैल्यू बताइएगा आप लोग, बताइए। किसी एक का नाम लें? कोई बात नहीं, हम ही बताते हैं फिर। 10 20, ठीक है। उसके बाद बाहर आता है कॉमा देके, उसके बाद दूसरे में हम लिखेंगे 20 30 20 30 और तीसरा क्या लिखेंगे? 40। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? सेमी कॉलन लगाएंगे। अब सेमी कॉलन लगाने के बाद हम क्या करेंगे? हम हमने सर यहाँ पे ये करली ब्रैकेट क्यों लगाते हैं? कौन सा ये करली ब्रैकेट? हाँ। ये करली ब्रैकेट ये होता है, ये लगाने से कि जैसे किसी चीज का रूल रेगुलेशन होता है ना। यस सर। आप अपने मम्मी को रोटी बेलना नहीं सिखा सकती हैं। वो तो मुझे सिखाएंगी सर। हाँ, बस वही बात है। तो वो चीजें ऑलरेडी प्री डिफाइन होती हैं पहले से ही कि ये चीजें ऐसे लिखी जाएंगी, वरना उसी बेलन से मार खाना पड़ेगा, है ना। आप अगर एक भी बार बोल दें कि मम्मी आप देखो रोटी ऐसे ऐसे बनाई जाती है, तो फिर चप्पल जूता झाड़ू जो भी अगल बगल रहेगा तुरंत ऊपर बरसने लगेगा। मुझे लगता है सर मेरी मम्मी चिल्ला देंगी पर ये सब नहीं उठाएंगी। होता है लड़कों के साथ, होता था, लेकिन अब नहीं होता है, अब हम लोग बड़े हो गए हैं। कोई बात नहीं। कभी कभी सर, बचपन में बहुत सारी चीजें हुई हैं हम लोग के साथ जो हम लोग बयां नहीं कर सकते पब्लिकली, बस हम लोग समझ अभी भी सकते हो हैं। सकता। नहीं, हाँ होता होगा, आप लोग के साथ होता होगा। यस सर। हाँ, जब हम 5th क्लास में थे तब होता था हमारे साथ, 5th और 6th में। अब कहाँ होता है वो सब, बहुत दूर की चीजें हो गई हैं। और ठीक है, यहाँ आप देखते हैं, हम लिखते हैं आगे। हमने वैल्यू ले लिया, एरे की वैल्यू हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमने क्या वैल्यू लिया? एक्स और वाई, है ना। एक्स और वाई न लेकर आई और जे ले ले, कोई दिक्कत? इंट आई कॉमा जे, क्योंकि ये ऐसे लिया जाता है, ऐसा माना जाता है कि अच्छा लगता है देखने में। आई और जे, और कुछ नहीं, यहाँ पे एक्स और वाई भी ले सकते हैं हम। और हम क्या करेंगे? प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के बीच में हम क्या देंगे? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एलिमेंट ऑफ 2t एरे। उसके बाद हम क्या लेंगे? बैक स्लैश एन कर देते हैं। ठीक है, बैक स्लैश एन करेंगे, उसके बाद कॉमा डाल के नीचे आ जाते हैं। अब जैसे ही हम नीचे आते हैं, एक छोटा सा वैल्यू लेते हैं, उस वैल्यू को, अच्छा एक, अगर हम लोगों ने दो वैल्यू ले लिया, आई और जे, आई और जे को प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे कि अलग अलग प्रिंट कराते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रिंट कराने के लिए कि जो ये वैल्यू है वो ऊपर रहे, ये वाली वैल्यू नीचे रहे। कुल कितनी वैल्यू होनी चाहिए? 5। ये और ये, 3 × 2 के फॉर्म में होनी चाहिए ना। ये 2 है है। और ये 3 है। लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है? मैंने तो वैल्यू ले ली है, जरा आप लोग बताइए ये पॉसिबल है या नहीं है?
लिख दीजिए। चलिए ठीक है, ले लिए तो इसी पे प्रोग्राम एक करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका सिंपल सिंपल तरीके से प्रोग्राम करेंगे। अब ले लिए तो लिख ही दे, ठीक है। फॉर लेते हैं, फॉर लूप लेकर उसके अंदर सबसे पहले आई इक्वल टू 0, बस समझते रहिएगा, हम बताएंगे। ये सब सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। आई लेस देन 2, क्योंकि ये वैल्यू 2 की है सबसे पहली वैल्यू, और कामा देते हैं आई प्लस प्लस करते हैं, बाहर आने के बाद कॉमा देंगे। उसके बाद कॉमा क्या देंगे हम यहाँ पे, फॉर की वैल्यू जब भी लगाते हैं तो ये पहले ब्रैकेट में बंद करते हैं, फॉर लगाते हैं, और ऐसे बीच में फिर जे की वैल्यू लेते हैं। जे की वैल्यू जो है 0 से स्टार्ट होगी, हमारी कहाँ तक जाएगी, 0 की वैल्यू, 0 की वैल्यू 3 तक जाएगी, या थ्री से नीचे है ना, 3 से नीचे रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी। कॉमा देते हैं और आई प्लस जे प्लस प्लस करते हैं ना, जे प्लस प्लस। यहाँ तक तो कोई एरर नहीं है, कोई एरर तो नहीं है यहाँ तक। उसके बाद हम लोग क्या प्रिंट करें, एरर होगी तुरंत बताइएगा हमको, जहाँ अगर रेड दिखा आप लोगों को तुरंत हमको बताइएगा, नहीं यहाँ पे एरर है। प्रेसेंट डी, क्योंकि हम यहाँ पे कर रहे हैं तो हमको समझ में नहीं आएगा एरे, और यहाँ पे हम लिखते हैं आई की वैल्यू डालते हैं। आई की वैल्यू ये वाली वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी, और फिर प्रिंट होने के बाद दूसरी वैल्यू जे की प्रिंट होगी। हाँ ठीक है, जे की वैल्यू प्रिंट होगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेमीकोलन डालते हैं यहाँ पे बाहर, सेमीकोलन डालते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमको वैल्यू जो मिली है ये वैल्यू, वो उसके नीचे प्रिंट हो, तो हम क्या करते हैं, प्रिंट एफ करते हैं ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के अंदर बैक स्लैश एन डालते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉमा करके नीचे आते हैं, और ये जो वैल्यू है, हाँ इसके नीचे सबसे ऊपर वाला है ना, ये वाला इसके नीचे, हाँ ठीक है, यहाँ पे डालते हैं ये रिटर्न 0, रिटर्न 0, ठीक है। इतना हो गया। एक बार हम लोग इसको रन करा के देखते हैं, उसके बाद समझाते हैं ये रन कर रहा है कि नहीं रन कर रहा है, कहाँ कहीं कहीं एरर तो नहीं दिख रहा है ऐसे यहाँ पे ऊपर से नीचे, यहाँ वैल्यू एरर नहीं दे रहा है ना, हाँ ठीक है, एरर नहीं दे रहा, ठीक है। और वैल्यू क्या प्रिंट होकर आई, 10 और 20 यहाँ पे प्रिंट हो गया, यहाँ पे 20 30 और 40 दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को। सर 200 प्रिंट हुआ है। अरे 200 नहीं भाई, इसको ऐसे समझो, ये पता है कैसे प्रिंट हुआ है, हम बता रहे हैं कैसे प्रिंट हुआ। ऐसे समझो कि हमारी जो वैल्यू है ना, जो हमारी वैल्यू प्रिंट होती है, 10 हो गया, 20 हो गया, और ये वाली वैल्यू जो है ये 0 प्रिंट होगी, थर्ड वाली। यहाँ क्योंकि दो ही है ना, ऊपर वाले में दो ही है, एक्स में दो ही है, और हम जैसे ही वाई में आते हैं, वाई एक्सिस में, ये 20 दिए थे हम, फिर उसके बाद 30 दिए थे, फिर उसके बाद 40 दिए थे। ये इसी बीच में स्पेस नहीं दिया है, लेकिन ये वैल्यू ऐसे प्रिंट हुई है, ठीक है, समझ में आया। ऊपर हम लोगों ने क्या दिया था, दो ही दिया था यहाँ पे दो ही दिया था। अगर यहाँ पर हम 3/3 का दे दे, और यहाँ पर अगर वैल्यू हम क्या दे दें, यहाँ पे कॉमा दे के 20 और 50 दे दें यहाँ पे, तब देखिए क्या रन होता है। देख फॉर रहे में हैं चेंज करना होगा ना सर। क्या, क्या चेंज करना होगा, और सही है सर, सही। तो वही है, बस स्पेस नहीं दिया है बीच में, है ना, वो उसी तरह वैसे ही प्रिंट करा दे रहा है, ठीक है, आप समझ में आया। और एक और प्रोग्राम एक लिख कर देते हैं, देखते हैं, छोटा सा और प्रोग्राम लिखे इसी पे। अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी थी, अगर वैल्यू लेना हो तब कैसे लिखेंगे। अच्छा, वैल्यू लेते हैं इनपुट, अगर यूजर से वैल्यू लेते हैं तो किसका यूज करते हैं, स्कैन ऐप। स्कैन ऐप का यूज करते हैं। तो अगर हम इसी वैल्यू में, अगर यहाँ पे वैल्यू हमने दे दिया है ना, ये लेंगे, और आई जे की वैल्यू मैंने दे दिया, अगर उसके बाद हमको प्रिंट कराना होगा तो हम स्कैन ऐप का यूज कहाँ करेंगे, बस इतना हमको बता दीजिए, हमको पता चल जाएगा कि आप लोगों को समझ में आ गया है। इसमें अगर वैल्यू को स्कैन ऐप करना होगा तो हम क्या, कौन सी वैल्यू को हटाना पड़ेगा,
और स्कैन ऐप का यूज कहाँ करना पड़ेगा? सर वहाँ पे जो इंट में वैल्यू दिए हैं 10 20 50, हाँ ठीक है, उसको इसको रिमूव इसको करेंगे। हटा देना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। इसको यहाँ से पूरा हटा देना पड़ेगा। ठीक है, और सेमी कॉलन यस यहाँ पर सर। लगेगा। ठीक है, और उसके बाद स्कैन ऐप का यूज कहाँ करेंगे हम? सर इंट आई जे के नीचे। इंट आई जे के नीचे यहाँ पे? यस सर। ऐसे कैसे प्रिंट कर देंगे वहाँ पे? क्योंकि हमने दिया है कि एलिमेंट ऑफ 2D एरे, यहाँ पे हमको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देगा, जैसे हम प्रिंट कराएंगे तो वहाँ पे सबसे पहले देगा एलिमेंट ऑफ 2D एरे लिखिए। जैसे कि यहाँ पे देगा एलिमेंट ऑफ 2D एरे। ठीक है, उसके बाद ऐसे करके यहाँ पर ऐसे ब्लिंक करता रहेगा। तो हमको क्या देना होगा? वैल्यू देना होगा। तो हमको नीचे आना पड़ेगा ना सबसे पहले स्कैन ऐप का यूज करने के लिए। यहाँ पर हमारी वैल्यू बढ़ती चली जाए, उसके बाद फार की वैल्यू, जे की वैल्यू, पहले तो जे की वैल्यू, आई की वैल्यू, फिर जे की वैल्यू पहले ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट ऐप जो है, प्रिंट ऐप कराने जा रहे हैं, प्रिंट ऐप नहीं कराएंगे, यहाँ पे स्कैन ऐप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस देंगे, यहाँ पर एड्रेस देंगे, तब प्रिंट कराएंगे उसको। ठीक है, सबसे पहले वैल्यू लेनी पड़ती है ना, लेने के लिए स्कैन ऐप यहीं पे यूज करेंगे। ठीक है, यस सर। हाँ ठीक। अब हम आगे चलते हैं और एक छोटा सा इस पर टास्क परफॉर्म करके देखें। अगर मान लीजिए कि हम वैल्यू को ले लिए हैं इतना, हम ये वाली वैल्यू लिए हैं, ये वाली। अच्छा, दो मैट्रिक्स का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने किया है क्या? जितने लोग 12th में हैं, फर्स्ट चैप्टर ये है मैट्रिक्स। क्या आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा है? यस सर। उस अच्छा कोमल क्या 12th करके आए हो क्या कि 10th? 12th करके आए हैं सर। ओके, तो सब लोगों ने पढ़ा होगा, जितने लोग 10th में किए हैं वो लोग शायद ही पढ़े होंगे, शायद ही होगा उसमें। नहीं तो जो 12th करके आए हैं वो फर्स्ट चैप्टर ही है मैट्रिक्स। तो उसमें क्या है कि दो नंबर का एडिशन हुआ होगा, है ना? दो मैट्रिक्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आप लोगों ने किया है ना? यस सर। कैसे किया है, जरा हमें बता सकते हैं आप लोग? हाँ मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ पर कर देखिए, सक क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ। अच्छा जैसे पहले रो को दूसरे वाले के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, फिर फिर पहले वाले रो को फिर दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर तीसरे वाले को पहले वाले रो से तीसरे वाले कॉलम का चलिए मल्टीप्लाई ठीक, करते हैं। इसको हम ऐसे लिख देते हैं ना। ओ भाई, ये क्या हो गया? ठीक है, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम 12 20 लेते हैं, 50 लेते हैं, 60 लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या लेते हैं, यहाँ पर 90 लेते हैं, यहाँ पर 70 लेते हैं, यहाँ पे 80 लेते हैं। अब बताइए, अगर हमको मल्टीप्लाई करना होगा, ये कितने कितने का है? ये जो पूरा है, ये 3 into 3 का है, बस इतना। यस सर। और ये भी 3 into 3 का है। 3 into 3 का नहीं है, 3 into 2 का है। 3 into कंफ्यूज कर रहे हैं आप। नहीं, हम पूछ रहे हैं कि इसमें कितने लोगों का, कितने लोग बता रहे हैं हाँ या ना। तो ये क्या है, 3 into 2 का है, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। पहले ये रो कहलाता है कि ये रो कहलाता है? अरे सीधी सीधी लाइन कॉलम कहलाती है और ऐसे ऐसे लाइन रो कहलाती है। ये वाली रो है ना? तो 2 into 3 हाँ हुआ ना? हाँ। तो 3 into 2 2 है into 3। कि 3 into 2 है?
2 into 3 है, कंफ्यूज कर रहे हैं आप मुझे। और ये वाला ये वाला भी वैसे ही है। ठीक है, बढ़िया। उसके बाद आप लोगों को पता हो गया कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन कैसे कराते हैं, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ आज एक छोटा सा लिखेंगे कोड उसको सम कराने के लिए, है ना, दो वैल्यू को सम कराने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अच्छे तरीके से इसको हम कमेंट आउट पहले कर देते हैं, उसके बाद कराएंगे तब ना रन करेगा, नहीं तो कहेगा कि आप पहले से ही लिखे हुए हमको बेवकूफ़ बनाते हैं। चलिए ठीक है, मैं आप आते हैं हैशटैग इंक्लूड stdio.h, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं इंड मेन, उसके बाद ब्रैकेट में लिखते हैं बाहर करके यहाँ पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आते हैं तो हम क्या लिखेंगे, हम लोग जानते ही हैं कि इंट एरे लेते हैं, एरे की साइज क्या होनी चाहिए, क्या दे यहाँ पे 2 into 2 2 into 3 क्या दे, एक ही ले लेते हैं 2 into 2 का, ठीक है। छोटा सा रहेगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा। 2 into 2 का लेते हैं, कॉमा यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कि हम स्कैन ऐप का भी यूज कर लेंगे, उसको बना भी लेंगे, ठीक है। ये छोटा सा टास्क है उसको हम करा रहे हैं। और यहाँ पर इंट लेंगे, ठीक है। इंट हमारा क्या है, आई है, आई होना चाहिए, जे होना चाहिए, और हमको सम भी लेना है, सम भी होना चाहिए। सम लेने के लिए यहाँ पे कॉमा करेंगे और सम वैल्यू लेंगे, सम इक्वल टू जीरो लेंगे। हम बताएंगे सम इक्वल टू जीरो क्यों लेंगे, ठीक है। कि और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंटफ करेंगे ब्रैकेट में करके हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमको क्या लेना है, इंटर फोर नंबर्स, या फिर यहाँ पे इसको वो लिख सकते हैं, कहीं कहीं लिखा होता है नंबर, कहीं कहीं एलिमेंट लिखा होगा, उससे परेशान मत होइएगा, लेकिन हम उसको नंबर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, बैक स्लैश एंड डाल दें। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक समस्या नो बताइए, सर। नहीं। उसके बाद हम आते हैं आगे, ठीक है। उसके बाद छोटा सा यूज करेंगे फॉर लूप का यूज, जैसा कि हम लोग अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले आई इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, क्योंकि हमारी वैल्यू ज़ीरो से स्टार्ट होनी चाहिए, और हम यहाँ पर सेमी कॉलन लगाते हैं। फिर आई इक्वल टू कहाँ तक जानी चाहिए, आई लेस देन, है ना, लेस देन 2 तक जानी चाहिए, है ना, सेमी कॉलन लगाते हैं। और आई प्लस प्लस करते हैं, बाहर आने के बाद कॉमा लगा देंगे, कॉमा सॉरी कॉमा नहीं लगाएंगे, ये ब्रैकेट ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, मिडल ब्रैकेट। उसके बाद फॉर का यूज करेंगे, फॉर में हमने जे लिया था, है ना, जे इक्वल टू ज़ीरो हम करेंगे, सेमी कॉलन लगाएंगे, फिर जे इक्वल टू हम क्या करेंगे, जे सॉरी जे इज लेस देन 2, ठीक है, कॉमा करेंगे जे प्लस प्लस, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन बंद करके प्रिंट करेंगे, प्रिंट करेंगे ब्रैकेट बंद करके। और नहीं, हमको यहाँ पर हमने वैल्यू नहीं दिया है ना, वैल्यू नहीं दिया है तो हमको स्कैन ऐप करना है ना। हमको वैल्यू दिए होते तो हम वो करते, हम यहाँ पर आते हैं, स्कैन ऐप लेते हैं, ठीक है। स्कैन ऐप के बाद उसके बाद प्रेशेंट डी करते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रेशेंट डी कर लिए, हम एरे देंगे, ठीक। एरे, एरे क्या था हमारा, एरे की वैल्यू आई थी, और दूसरा क्या था, जे था, जे। ठीक है। उसके बाद हम बाहर आते हैं, बाहर में कॉमा करते हैं, उसके बाद नीचे आते हैं, हमको सम की वैल्यू दे दी थी ना। अच्छा, ये हमको बता सकते हैं कि अगर हम सम देना है हमको, तो हम ऐसे लिख दें अगर, तो आप लोगों को कोई समस्या, कोई भी समस्या आप लोगों को, कहीं आप लोग हमसे शिकायत तो नहीं करेंगे कि ऐसे आपने सर क्यों लिखा, ऐसी क्या समस्या आ गई थी, ये है। ऐसी क्या समस्या आपके पास आ गई थी कि आपने ऐसे लिखकर हमको, हम लोगों को भ्रमित कर दिया। नहीं ना आएगी, नहीं आएगी तो अच्छी बात है।
कहीं मैं सच में भ्रमित तो नहीं कर दिया? रिटर्न 0। अच्छा, कहीं पे एरर मैंने जो लिखा है, कहीं पे एरर, एक बार फिर से मिला लेते हैं हम लोग। इंट मैन, हम इसको रन कराएं, इसको हम रन कराते हैं, ठीक है, रन कर दे भाई। सो गया क्या यार? ये तो रन ही नहीं कर रहा है। कहीं कोड में तो एरर नहीं है कहीं? रन ही नहीं कर रहा। बंद हो जा भाई, ठीक है। कोड तो सही है ना? कहीं एरर तो आप लोगों को नहीं दिख रहा है? नो सर। 2 into 2 का हो गया, आई और जे हो गया, सम इसको टू 0। प्रिंटफ इंटर फोन नंबर, मैंने फोन नंबर प्रिंट करा दिया। उसके बाद फॉर आई इसको तो मैंने 0 लिया, 0 से 2 तक, 2 से छोटा ही जाना चाहिए, 2 से कम सर कम। स्कैनर में एम्परसेंड नहीं लगाया। ये वाला प्रश्न डी, सर इसके बाद एम्परसेंड कॉमा के बाद कॉमा के बाद। ओ एम्परसेंड। भाई, क्या गलती पकड़ी है, बहुत बढ़िया, गुड। इसको एम प्रश्न नहीं बोलते, इसको एस्ट्रिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? एस्ट्रेस। एस्ट्रिस बोलते हैं। ये क्या होता है? एड्रेस को दिखाता है। यहाँ पर रन कराते हैं। ऐसे नहीं रन करेगा। हमको 4 नंबर यहाँ पे देना है। 4 नंबर क्या दे? 12 दे देते हैं। नहीं, उसके बाद हमको देना है, हम देते हैं 5 6 7 8, इतना ही देते हैं। अच्छा, इतना देंगे तो क्या हम प्रिंट करके देगा? थर्टी और 56। अच्छा, जो एडिशन कराया सही कराया? ओप्पो एडिशन। सही कराया है? सर स्मॉल दिख रहा है, जूम कीजिए। एक सेकंड, इसको एकदम यस सर, सही कराया है। कोमल, कौन सा चश्मा है? क्यों सर? चश्मा नहीं लगाते हैं। आप दिखा? देख। हम्म, बहुत तेज आंख है यार। सर जूम कर लेते हैं। आंख से ही? आँख से नहीं, मतलब हाथ से। चलो ठीक है, इतना समझ में आया? इसमें कोई समस्या